अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, एक शख्स है जो रास्ते से हाईवे के किनारे में खड़े होकर वीडियो बना रहा है। उसका दिल अंदर से इस हालत को देखकर फट गया, भर आया। आखिर मजबूरन वो आकर के मुसलमानों से कुछ गुजारिशात, कुछ बातें, कुछ शिकायत मुसलमानों से कर रहा है। पहले आइए इनकी शिकायत को सुन लेते हैं। अल्लाह करे ये बातें मुसलमानों की समझ में आ जाए। पहले वीडियो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई इस समय हम लोग खड़े हैं अपना ये घोरबंदर वाला रोड पे। जो घोरबंदर रोड अपना ये आता है, अपन छोटी फाटा से आएंगे तो लेफ्ट मारेंगे, लेफ्ट मार के अपना घोरबंदर जाते हैं ना, वो वही रोड पे हम लोग खड़े हैं। मतलब ये चादर को नहीं, एक कुरान शरीफ को लाके खतरे में फेंके, ये ऐसे मुसलमान है। देखो हर चादर पे भैया, खाली एक चादर नहीं, हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है भाई, ये देख लो। हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है। और मैं बोलता हूँ कि ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा मुसलमान है। और ये एक गोनी नहीं है, ये कम से कम 25 से 30 गोनी है। और ये आज का फेंका हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से इसको फेंके हुए कम से कम महीना भर हो गया होगा, क्योंकि बहुत कचरे के ऊपर से पड़ा है। मैं निकाल रहा हूँ, देख रहे हो मेरी हालत आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये निकालने का, मेरा कपड़े का, मेरा शरीर का मुझको तो ये नहीं है। ये जो चादर लाके जो फेंके, उस मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, ये देखो ऐसा पड़ा है भाई, ये देखो। उस मजार से पूछना चाहता हूँ, वो मजार का जो खिदमतगार है, जो खादिम बोलते हैं जिसको, उससे पूछना चाहता हूँ, क्या तेरी यही औकात है, यही तेरी हकीकत है जो तू पैसा हर आदमी से लेता है चादर कितराने के लिए, और जब इसका कान निकल गया तू लाके ऐसा कचरे में फेंकवा दिया। गद्दार मुसलमान है तू। ये देखो पूरा कुरान शरीफ की आयत लिखा है भाई, और मक्का शरीफ, मदीना शरीफ पूरा बना हुआ है A to Z। देखो आप देख सकते हो, ये अजमेर शरीफ का गुम्बद बना हुआ है, और लाके कहाँ फेंके, कचरे में। और इसके ऊपर भाई बहुत जन पेशाब भी करके गए। अब कोई भी कर सकता है ना भाई, जब कचरे में फेंक के गया है तो कोई भी कर सकता है। ये रोड के किनारे पे लाके फेंका गया है भाई, पूरा कचरा है। तो कौन सा मुसलमान था वो? जी नाजरीन, आपने उस शख्स के दर्द दिल को सुना और उसकी गुजारिशात को आपने सुना। वो बंदा ये बताना चाह रहा है कि आखिर ये जो चादरें हैं, इन चादरों पर कुरान करीम की आयत भी लिखी हैं। लोग उस पर आकर पेशाब भी कर जाते हैं, चूंकि कचड़े की जगह फेंका हुआ है। लोग आकर उस पर पेशाब भी कर जाते हैं, और कचड़े के ढेर में गोया कि कुरान करीम की आयतें पड़ी हैं। अब बताएं, हालांकि कुरान करीम अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, आप उनको घर में रखते हैं, चूमते हैं, उन्हें गिलाफ लगा करके अच्छी और ऊंची जगह पर रखते हैं। लेकिन आज उसकी हालत यह है कि जब आपने बेजा इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसकी ये हालत बनी है। आखिर इसकी वजह और ऐसी हालत बनने की वजह कौन है? ये आप हजरात ही हैं जो मज़ारात औलिया पर चादरें जो चढ़ाते हैं, इस तरीके से चढ़ाते हैं कि चादरें चढ़ाना ये अलग बात है, शरअन क्या है नहीं है, अभी उस पर बातें नहीं करनी है। बताना ये है कि जो चादरों को आप चढ़ाते हैं, आप मुतबर्रक समझते हैं और बहुत कुछ आप उनके बारे में अपने अकायद उससे मिला कर रखते हैं। कोई किसी मन्नत की बिना पर चादरें चढ़ाता है, कोई बेटा के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई कारोबार में तरक्की के लिए, कोई कुछ, यानी बहुत सी अकीदत, बहुत सी मन्नतें रहती हैं जो उनकी अकीदत चादरों से जुड़ी होती है, और ये साहब मज़ार पर डालकर आ जाते हैं। लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए कि यहाँ आप एक दुकान से चादर खरीदते हैं और वहाँ जाकर डाल करके आए हैं, चंद देर के बाद ही, थोड़ी देर के बाद ही जो मज़ार के जो कमेटी हजरात हैं और जो मुजाविर होते हैं, उसकी मुकम्मल सेटिंग होती है। चादर फट से उठ के जिस दुकान से वो चादर उठ करके गई थी, फिर दोबारा उसी के पास आ जाती है। गोया कि एक एक चादर पर लाखों लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि मज़ारात की हालत तो ऐसी बना दी गई है कि अखरोट और तरह तरह की चीज़ें उस पर चढ़ाई जाती हैं। ये सारे काम वो कर रहे हैं जो अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले के दावेदार हैं, जो कहते हैं कि हमारी पेशानी, हमारा सर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकेगा। उनकी आज हालत ये है कि वो मज़ारों के पास जाकर सजदा करते हैं, माथे टेकते हैं। हमको लगता है कि ये बातें लोगों को बहुत चुभेंगी, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाई कि मुसलमानों की हालत इतनी बद से बदतर होती जा रही है। जिनकी पेशानी एक अल्लाह के सामने झुकनी थी, वो गैरों के दर पर भी जाकर झुक जाया करती है। ये अलग बात है कि सजदा ताज़ीमी करते हैं या सजदा इबादत का करते हैं, ये अलग बहसें हैं।
لیکن یہ پیشانی صرف اس لائق ہے کہ اس کو جھکایا جائے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس پہ بات کرتا ہے، لوگ اسے برا کمنٹس کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، لیکن میں بطور خاص ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کی عقیدت اس سے بہت زیادہ جڑی ہے، اس حد تک کہ اولیاء اللہ کی تعظیم میں اتنا زیادہ غلو کر جاتے ہیں کہ زمین و آسمان کی قلابیں ملا دیا کرتے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے، اور بطور خاص ان مقررین سے بھی گزارش ہے، اللہ کے واسطے جس کی جو حد ہے اس حد کو آپ ضرور بیان کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اور صرف ان کے فضائل بیان کرتے رہیں۔ جب آپ شریعت کے حدود کو مقرر نہیں کریں گے اور شریعت کے حدود کی باتیں نہیں کریں گے تو عوام تو ویسے بھی بے لگام ہے اور بے لگام ہو جاوے گی، اور حالت جو آج پہنچی ہی ہے اس سے کہیں زیادہ بری حالت ہو جاوے گی۔ اس لیے میرے بھائی، میں بطور خاص ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عقل کا استعمال جہاں آپ دنیا کے تعلق سے کرتے ہیں وہاں دین کے تعلق سے بھی عقل کا استعمال کرے اور صحیح راستے کو پہچانے اور اس کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ان ساری چیزوں سے نکلے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اپنا وقت ان پر لگا دیا جائے۔ اہل اللہ کی تعظیم الگ بات ہے، ان کا ادب و احترام الگ بات ہے، لیکن جو سارے خرافات ہو رہے ہیں ان خرافات پر بریک لگنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔